नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुध को तेलंगाना के आलमपुर और नलगुंडा में अवामी जलसों से खिताब किया। इस दौरान इन्होंने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और बीजेपी पर शदीद हमला किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बीआरएस और बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी का असर कुछ दिनों से कम हो रहा है, अब बीजेपी इंतखाबी मैदान में नजर नहीं आ रही है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी सिर्फ बीआरएस को फायदा पहुंचाने के लिए इंतखाबी मैदान में दस्तबरदार हुई है। इन दोनों जमातों के दरमियान खुफिया मुआहदा हुआ था और दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं। कांग्रेस सदर ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी का एक ही मकसद है कि कांग्रेस को शिकस्त दी जाए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस इन दोनों पार्टियों से खौफजदा नहीं है। इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना की आवाम के जद्दोजहद को देखकर तेलंगाना दिया और सिर्फ एक खानदान के लिए तेलंगाना नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को सिर्फ तेलंगाना के अवाम की उम्मीदों और उमंगों को पूरा करने के लिए दिया, लेकिन हकीकत में अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया गया। बीजेपी के तेलंगाना में इख्तिदार में आते ही हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा। ये सनसनीखेज बयान आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है। वो आज हैदराबाद में चार मीनार के करीब बीजेपी के इंतखाबी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा और बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल मुतारिफ करवाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसाम ने ये भी रिमार्क किया कि एक शख्स की एक ही बीवी होनी चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर विजय शांति ने तंजिया तौर पर पूछा कि अवाम वजीर आला के चंद्रशेखर राव को क्यों वोट दे। इन्होंने मेदक असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार एम रोहित की कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राय दहिंदों से कई सवालात किए। विजय शांति ने जज्बाती अंदाज में कहा कि क्या कालेश्वरम प्रोजेक्ट बेज़ाब्तगियों के लिए केसीआर को वोट दे। राम प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियों पर दिया जाए। इन्होंने इस्तिफसार किया कि तेलंगाना में शराब की दुकानात कायम करते हुए बहनों को परेशान करने वाले चंद्रशेखर राव को वोट दिया जाए। तलबा को मुंशियात का आदी बनाने पर इनको वोट दिया जाए। इन्होंने कहा कि SC/ST की मख्तस अराजियात पर कब्जा करने पर इन्हें वोट दिया जाए। बेरोजगारी के फायदे पर क्या इन्हें वोट दिया जाए। इन्होंने कहा कि किसानों की खुदकुशी के वाक़यात पर क्या केसीआर को वोट दिया जाए। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी के जलसे में पुरजोश अवाम ने रक्स किया। रेड्डी अचंपेट में जलसे से खिताब कर रहे थे कि जलसे को सुनने के लिए पहुंची अवाम ने बड़ी तादाद का काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। इन्होंने इनकी तकरीर के दौरान ही रक्स करना शुरू कर दिया। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने गन्ने की इमदादी कीमत में इजाफे और चौतरफा शहराहों के लिए हासिल की गई ज़मीनों के मुआवजे में इजाफे को लेकर मंगल से किसानों की गैर मुआयना हड़ताल के दूसरे दिन बुध को किसानों से कहा कि हर मसले पर एहतजाज करके लोगों को अपने खिलाफ ना करें। मिस्टर मान ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट शेयर की कि वज़ीर के दफातर और मेरे दफातर घर हैं, सड़कें नहीं। अगर यही रवैया जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आपको धरना देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अवाम के जज्बात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान में जुल्म, बदउनवानी और माफिया राज से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है और दावा किया कि रियासत में जो माहौल पैदा हुआ है इससे लगता है कि कांग्रेस को इस बार बड़ी शिकस्त होगी और अब कभी भी अशोक गहलोत वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। मिस्टर मोदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत से भिलवाड़ा के कोटरी में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।